अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर के न्यू मैथ्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसकी स्टेटमेंट कुछ ये है कि फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ u एंड v इफ़। ये हमारे पास अगर एक इक्वेशन है तो उसमें से ये जो u और v अननोन्स नज़र आ रहे हैं आपको, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए जिस तरह से हमने 1.2 के बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास कुछ x और y की वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम अपनी साइड्स को सॉल्व करते हैं, फिर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल रखते हैं, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाती है जो अननोन्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं। इट्स मीन्स डैट कि हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। अगर हम इसका एलसीएम अप्लाई करें तो हमारे पास कुछ इसका एलसीएम ये आएगा 2 प्लस अयोटा एंड 2 माइनस अयोटा। सो इसका जो एलसीएम है 2 प्लस अयोटा, ये इसे कैंसिल होगा तो क्या वैल्यू बच जाएगी 2 माइनस अयोटा। अगर हम इस फर्स्ट टर्म को देखते हैं तो सबसे पहले हम जब एलसीएम लेते हैं ना, तो हम इस फर्स्ट टर्म को देखते हैं कि आपके पास इसका जो डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड होते हैं। इसको जब इस पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आंसर बचा, जब डिवाइड करेंगे ये तो कैंसिल कर देगा इसको, और क्या रिमेनिंग बचेगा 2 माइनस अयोटा। इस 2 माइनस अयोटा को मतलब जो आंसर आता है उसको हम न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और न्यूमिरेटर में हमारे पास है u माइनस 2। सो u माइनस 2 के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी आके 2 माइनस अयोटा। अब सेंटर में साइन है प्लस का, यहाँ पे हम प्लस अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम इस वाले पार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 माइनस अयोटा है, वो इसके इसके डिनोमिनेटर से सॉल्व होगा तो 2 माइनस अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास है 2 प्लस अयोटा। इसने इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होना है, जो कि आपके पास है v माइनस 3। सो v माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अयोटा के साथ इज इक्वल टू 4 अयोटा। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों को, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। u को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2u, फिर u को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो u अयोटा, फिर -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, और -2 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अयोटा, एंड देन प्लस इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v, v को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो v अयोटा, -3 और 2 -6 हो जाएगा, माइनस प्लस -3 अयोटा। अब यहाँ पे जो नीचे इसके डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इसको अगर आप देखें तो 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा दोनों वैल्यूज सेम है। हम इन दोनों के स्क्वायर लिख लेंगे और सेंटर में साइन आ जाएगा माइनस का, और ये 4 अयोटा एज इट इज़ साथ चलता आएगा। उसके बाद आप देख लें कि यहाँ से कुछ सॉल्व तो नहीं हो रहा। अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपके पास है 2u, तो ये 2u एज इट इज़, क्योंकि जैसे कोई और वैल्यू नहीं है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। माइनस यू अयोटा जैसा भी कुछ नहीं है, तो यू अयोटा भी एज इट इज़। -4 और -6 नंबर्स हैं सेम, आपस में सॉल्व हो सकते हैं। माइनस माइनस प्लस तो -10 आ जाएगा, 4 और 6। देन 2 अयोटा और -3 अयोटा, यहाँ पे आपके पास ना ये माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा आएगा। 2 अयोटा और -3 अयोटा माइनस अयोटा आ जाएगा। सो ये आपके पास है नेक्स्ट 2v, तो ये आ जाएगा 2v प्लस v अयोटा, और ये दोनों चीज़ें आपस में पहले ही सॉल्व हो चुकी हैं। ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 4 अयोटा। और उसके बाद अगर हम देखें इसके रियल पार्ट्स, तो इसके रियल पार्ट्स आपके पास हैं 2u प्लस 2v और -10, और इमेजिनरी पार्ट्स थे -u अयोटा प्लस v अयोटा एंड माइनस अयोटा बाय 4 माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अयोटा। सो ये 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, और यहाँ से अगर हम रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं 2u 2v -10 एंड माइनस u, इमेजिनरी पार्ट्स में आ जाएगा प्लस v, और यहाँ से एक ही अयोटा लिखा हो तो -1 आ जाएगा, अयोटा यहाँ पे सबका कॉमन लेके हम बाहर लिख लेंगे, इज इक्वल टू 4 अयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको ये 5 इस साइड पे इसको उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5,
4 5 20 आयोटा आ जाएगा। और ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा 2u + 2v - 10 प्लस इंटू माइनस u + v - 1 इंटू आयोटा 2u + 2v - 10 प्लस -u + v - 1 आयोटा। अब यहाँ पे सेम हमारा वही काम है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था 9 10 और इसके बाद क्वेश्चन 1 2। सिमिलरली आपने बाकी क्वेश्चंस में भी जहाँ एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड की थी, हमने क्या किया था, कंपेयर किया था रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। सो बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आपके पास इसका रियल पार्ट क्या है, 2u + 2v - 10 इज इक्वल टू, इस साइड पे इसका रियल पार्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ नज़र आ रहा है आपको। जब कुछ भी नहीं है तो हम इसकी जगह पे 0 लिख लेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ना होता तो इमेजिनरी की जगह हम 0 लिख लेते। सो जो पार्ट मिसिंग हो उसकी जगह पे हम 0 लिख लेंगे। सो -u + v - 1 ये इसका इमेजिनरी पार्ट है इज इक्वल टू 20 आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो 2u + 2v, ये माइनस का 10 उस साइड पे जाके प्लस का 10 हो जाएगा। सो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, u + v इज इक्वल टू 10 एंड देन u + v, ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, देन 2 5 10 और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी u + v इज इक्वल टू 5। और अगर यहाँ से देखें ये भी कुछ सॉल्व हो रहे हैं, -u + v इज इक्वल टू -1 उस साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा। सो -u + v इज इक्वल टू 21। अब आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर सॉल्व करें तो ये तो सिंपल ही, सबके कोफिशिएंट्स भी सेम है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो हम इनको सिंपल प्लस माइनस करके भी इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है, इसको बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 आपके पास दी हुई है u + v इज इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन 2 है -u + v इज इक्वल टू 21। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये माइनस और प्लस u कैंसिल हो जाएंगे, 1v और 1v दोनों प्लस के हैं तो 2v हो जाएगा, 21 और 5 कितने होंगे 26। आपने v फाइंड करना है, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13। सो v इज इक्वल टू 13। v की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपने u की वैल्यू फाइंड करने के लिए v इज इक्वल टू 13 को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर देना है। लेट्स सपोज अगर हम इसको पुट करते हैं v इज इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास ये आ जाएगा u + v इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन थी, यहाँ पे हम v की जगह पे क्या पुट कर देंगे 13 इज इक्वल टू 5, देन u ये +13 है उस साइड पे जाके -13 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा इसको माइनस करके वो -8 आ जाएगा। सो u की वैल्यू आपके पास आई है -8 एंड v की वैल्यू आई है 13। सो ये दोनों आपके पास इसकी वैल्यूज़ हैं। होप्स ओके इस क्वेश्चन की आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि ये बहुत ही हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन था। u और v की वैल्यूज जस्ट फाइंड करनी थी। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने इसकी सिंपल फॉर्म लिख ली और उसके बाद हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर लिए इक्वल की दोनों साइड से। जब कंपेयर किए तो 2 इक्वेशंस बनी, उन इक्वेशंस को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने इसमें से एक वैल्यू हमें मिल गई। इस एक वैल्यू को हमने 1 और 2 इक्वेशन में जिस मर्जी आप पुट कर लें, हमने 1 में किया, आप 2 में पुट करके चेक कर लिया, आंसर आपके पास -8 ही आएगा। सो ये था आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।